हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी बहुत जल्द आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए फिर आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी ओर हम चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया। आपको बताना है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया। यहाँ पे आपके ऑप्शन ए दिए गया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है मजहरुल हक या ऑप्शन डी कृष्ण सहाय। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर आपका कौन सा है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि राजकुमार जो शुक्ल थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में गांधी जी को क्या किया था, आमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था। और क्यों किया था, क्या आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में? अगर आपने पढ़ा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में क्या की थी, मुलाकात की थी, ठीक है। लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था, और चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे गांधी जी के साथ कलकत्ता से, कहाँ से, कलकत्ता से, और 9 अप्रैल 1917 को, कब, 9 अप्रैल आपका 9 अप्रैल और 1917 को उन्होंने क्या किया, प्रस्थान किया था, और 10 अप्रैल को वो पटना पहुँचे थे। तो ये तिथि है, अगर कभी डेट पूछी जाती है कि कब वो निकले, कब पहुँचे, तो वो भी मैंने ज़रूरी समझा है कि आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आयोग के द्वारा कभी भी कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला प्रश्न। अब आज का जो दूसरा प्रश्न है हमारा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है दूसरे प्रश्न में कि राजकुमार शुक्ल, जो राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था, तो आपको बताना है कि वही राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। अगर आप जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से बिलोंग करते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नहीं जानते हैं तो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप तुक्का भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके गेस कितने सही जाते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन ए है, मुरली भर हवा के, क्या राजकुमार शुक्ल मुरली भर हवा के थे, या ऑप्शन बी मुरली भीत के, या ऑप्शन सी मुरली धीर के, या ऑप्शन डी मुरली खैर के। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? अगर आप जानते हैं ज़रूर कमेंट करें, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि राजकुमार शुक्ल मुरली भर हवा के थे। कहाँ के थे? ऑप्शन ए सही होगा, मुरली भर हवा, ठीक है। जो राजकुमार शुक्ल थे वो पश्चिमी चंपारण ज़िले के, ठीक है, पश्चिमी जो चंपारण ज़िला है उसके मुरली भर हवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था, और जो गांधी जी हैं उन्होंने चंपारण पहुंचकर नील खेती के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। किस लिए बुलाया था चंपारण? जैसे कि मैंने आपको पहले प्रश्न में बोला था, तो चंपारण बेसिकली बुलाया क्या था, उनका उद्देश्य क्या था? गांधी जी को खाने पे बुलाया था या फिर ऐसी गप्पे मारने के लिए बुलाया था? नहीं, उन्होंने चंपारण इसलिए बुलाया था ताकि जो नील खेती है उसके खिलाफ क्या कर सके, वो सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर सकें। अब आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। आपको बताना है
कि जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है उसका गठन किसने किया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रामानंद मिश्रा, ठीक है। ऑप्शन बी है गंगा शरण सिन्हा, या ऑप्शन सी राम सुंदर सिंह, या ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपको बताना है कि इनमें से किसने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है उसका गठन किया था आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कि जो देख सकते हैं आपके जो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही हुई थी, ठीक है। जो सहजानंद सरस्वती हैं उन्होंने क्या किया था 1929 में, कब 1929 में, कब किया था 1929 में, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इस सभा का जो विस्तार था वो बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनंद शर्मा आदि इसमें क्या थे वामपंथी नेताओं का क्या था सहयोग मिला था उनको। और स्वामी विद्यानंद भी बिहार के किसान नेता थे। तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है तो आपको वो चीज़ें सही करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे आपके बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन में, और कब हुआ था 1929 में। अब आज का चौथा प्रश्न है, फोर्थ क्वेश्चन है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। कहाँ पे, भागलपुर में। और कौन सा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन है इसमें श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन बी है महादेव लाल सराफ, ऑप्शन सी है कुमार मिश्रा, या ऑप्शन डी सत्यनारायण। आपको बताना है कि भागलपुर में, ठीक है, कहाँ पे, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो ऑप्शन जो सही आंसर होगा महादेवलाल सराफ। कौन सा, ऑप्शन बी महादेवलाल सराफ इज़ द राइट आंसर। महादेवलाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देखिए क्या हुआ था 12 मार्च 1930 को, कब, 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को, लगभग इसी दिन क्या हुआ था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह का प्रभाव था वो 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन जो मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। और भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व था वो महादेवलाल सराफ और दीन नारायण सिंह, कौन, ये तो थे, इनके अलावा दीन नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एवं जहरुल हसन हाशमी ने किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे लोग और भी इन्वॉल्व थे। अगर उनका नाम यहाँ पे आता है तो आप उससे भी सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेतृत्व था वो केवल क्या था, महादेवलाल सराफ ने किया था, ठीक है। अब आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है प्रश्नों में कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चंपारण की जो किसानों की दुर्दशा है उस पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने कौन सा छंद नाम लिखा था, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा दुखी आत्मा, दुखी हृदय, तो वो सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसने वो लिखा था, किसने ये वाली जो छंद नाम है ये लिखा था कि दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन सी SN सिन्हा, या लास्ट ऑप्शन डी सहजानंद सरस्वती। आपको बताना है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय नामक छंदनामा लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीर मोहम्मद मुनीस। कौन? ऑप्शन ए पीर मोहम्मद मुनीस। जो पीर मोहम्मद मुनीस थे, इन्होंने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे, ठीक है, जो छंद नामों से क्या किया था अपने पुस्तक चंपारण में अंधेर, जो 13 मार्च और लगभग 1916 चंपारण की दुर्दशा से अपनी चंपारण की जो दुर्दशा, ये मुझे लगता है लगभग 10 अप्रैल 1917 बाई दुखी हृदय को लिखकर चंपारण के जो किसान हैं उनकी दुर्दशा पर क्या किया था, प्रकाश डाला था। और लगभग फरवरी 1916 में चंपारण में महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि पर इन्होंने क्या किया था, लेख लिखा था। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि पर लेख कब लिखा था आपके मोहम्मद मुनीस ने? तो ये लिखा था आपके लगभग 1916 में। ठीक है, आप देख लेना ये सही है या नहीं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो 1916 के लगभग ही लिखा था पीर मोहम्मद मुनीस ने, जो चंपारण में महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता पर लेख था। तो ये हमारे आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे प्रश्न सही लगे होंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें, अपनी मेहनत जारी रखें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय एंड टेक केयर।